तो मेरे भाई मेरे दोस्त 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के आंसर देने के, दो मेथड है। एक तो आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर दो, दूसरा आप स्टैंडर्ड मेथड से निकाल दो आंसर, बिल्कुल बेसिक मेथड से। हम बेसिक मेथड से करते हैं, यहां से और डेज काउंट करना शुरू करो। तो पहले देखो जनवरी निकलेगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और फिर 2000, बेटा 2011 नहीं, 2010। कोई सोच सकता है कि 2010 क्यों? बताओ 2010 क्यों, क्या रीजन है कि हमने 2011 की जगह 2010 लिया? और लास्ट में इसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। बेटा कितने लीप ईयर आए हैं? 2 लीप ईयर आए हैं। 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही इसमें लीप ईयर आएंगे, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। बेटा 10 इसलिए आएगा, क्यों आएगा 10? क्योंकि जो 2011 है ना, उसके तो महीने हैं, 2011 के ही तो ये महीने हैं, ये जितने भी मंथ्स हैं ये 2011 के ही हैं। जो वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो 2010 ही कंप्लीट हुए हैं, 2011 पूरा नहीं हुआ, 2011 के तो सिर्फ महीने कंप्लीट हुए हैं। जो वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो 2010 कंप्लीट हुए हैं, इसीलिए हमने 2010 लिखे, और 10 में आए हुए लीप ईयर। अच्छा, आप एक बात जानते हो कि जनवरी में कितने दिन है बेटा? 31। जनवरी में 31 दिन है। फरवरी बेटा 2011 की है, यानी कि 28। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून में दी हुई तारीख, जून में दी हुई तारीख 10। तो बेटा 31 को छोटा करो, 7 चौक 28, कितना बचा? 3, 7 चौक 28 0, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, और 7 एकम 7, कितना बचा? 3। 2000 में कितने और डेज हैं? 0। 10 और 2 12, 7 एकम 7, कितना बचा? 5। तो टोटल कितने हो गए? 3 और 3 6, और 2 8, और 3 11, और 3 14, और 5 19, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। तो फाइनली 5 और डेज आ गए, फाइनली 5 और डेज आ गए। अब इन 5 और डे का मतलब क्या होगा? देखो, एक का मतलब मंडे, कैलेंडर का पहला दिन मंडे था, दूसरा ट्यूसडे था, तीसरा वेंसडे था, चौथा थर्सडे था, और जो कैलेंडर का 5वां दिन था ना बेटा वो फ्राइडे था। तो 5 का मतलब फ्राइडे आ गया। ठीक है,